हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का थर्ड लेसन एक्सरसाइज उसकी 3.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। तो यहाँ पर ये पूरे क्वेश्चंस 4 है, जिसमें सब एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस है। ये 2-2 मार्क्स की एक्टिविटी मोस्टली आती है। तो फर्स्ट सम है 1, 8, 15, 22। यहाँ पर आपको सिंपली जो लिखने के लिए दिया हुआ है, बोला है क्या लिखना है, ए जैसे लिखने के लिए कहा है। तो ए यानी फर्स्ट टर्म होता है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद सेकंड लिखने के लिए कहा है T1। T1 यानी वापस फर्स्ट टर्म कह रहा है, तो वापस 1 ही लिखा जाएगा। उसके बाद T2। T2 है 8। उसके बाद है T3। तो T3 यहाँ पर है 15। T4 नहीं पूछा है, तो नो नीड टू राइट। ठीक है। उसके बाद T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 लिखने के लिए कहा है, तो T2 माइनस T1 करेंगे और T3 माइनस T2 करेंगे, और उसके बाद बोला है D लिखो। ठीक है। T2 माइनस T1 यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिए हैं, मतलब माइनस करो और उसके बाद आंसर लिखो। तो T2 8 है, माइनस T1 1 है, तो 8 माइनस 1 7 होता है। और T3 माइनस T2 यानी 15 माइनस 8, ये भी 7 होता है। तो डी आपका वही 7 होता है, जो आपका डिफरेंस आया। ठीक है। बहुत इजी सम्स आते हैं इसमें। तो चलो सेकंड सम भी इसी तरह सॉल्व कर ले। 3, 6, 9, 12 आपकी सीरीज है। यहाँ पर T1, T2, T3 और T4 पूछा है। तो T1 3 है, T2 6, T3 9 और T4 है 12। उसके बाद T2 माइनस T1 पूछा है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉक्स दिया है, यानी कि डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। और दूसरा T3 माइनस T2 पूछा है, और उसके ऊपर मिलाकर D पूछा है। तो T2 माइनस T1 यानी 6 माइनस 3, आप या तो रफ में आप कर सकते हो ऐसे और 3 लिख दो, या डायरेक्टली आप 3 लिख दो, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। T3 माइनस T2 9 माइनस 6, उसमें भी 3 आता है, देयरफॉर D इज इक्वल टू 3। ठीक है। थर्ड सम है -3, -8, -13, -18। यहाँ पर देखिए, ये हमको घुमा के पूछा है। डायरेक्ट T1, T2, T3, T4 नहीं पूछा है, अलग अलग पूछा है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं शायद इसने गलत लिखा होगा। इसने गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। आपको जो पूछा है वही आपको लिखना है। ठीक है। जहां पर जो नंबर पूछा है वो नंबर लिखेंगे। T3 पूछा है, तो T3 -13 है। T2 पूछा है, तो वो -8 है। T4 -18 है। और T1 जो है वो -3 है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, जैसे दिया है वैसे लिखेंगे। उसके बाद T2 माइनस T1 पूछा है, और वापस T3 माइनस T2 पूछा है। उसके बाद लिखा है ए और डी क्या है वो बताओ। तो ए इज इक्वल टू और डी इज इक्वल टू। तो ए यानी हमारा फर्स्ट टर्म होता है, सिंपली आप लिख दो -3 है ए। T2 माइनस T1 आपको निकालना है, बॉक्स एक ही दिया है, यानी डायरेक्ट आंसर लिखना है। आप सॉल्व करके भी आगे आंसर लिखकर उसमें बॉक्स बना सकते हो। T2 -8 है, माइनस T1 -3 है, तो -3 ब्रैकेट में जाएगा। तो ये -8 वैसा ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस 3, माइनस प्लस माइनस 8 -3 5, बड़े नंबर का साइन माइनस। ठीक है। इसके बाद T3 माइनस T2। T3 है हमारा -13, फिर माइनस, और T2 है -8। ठीक है। -13 वैसा ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, माइनस प्लस माइनस 13 -8 5, माइनस का साइन। तो डी आ गया आपका -5। ठीक है। ए हमने ऑलरेडी लिख दिया था फर्स्ट टर्म। अभी फोर्थ सम 70, 60, 50 एंड 40। 70, 60, 50, 40। यहाँ पर T1, T2, T3 लाइन से दिया हुआ है। लिख लेते हैं T1, T2, T3। ठीक है। T1 है 70, T2 है 60, T3 है 50। उसके बाद ए और डी निकालने के लिए कहा है, तो ए आ जाएगा
फर्स्ट टर्म यानी 70, और डी क्या आएगा, सबको समझ में आ रहा है 70 में से सॉरी, यहाँ पर नंबर्स कम कम होते जा रहे हैं, तो जब मैं T2 माइनस T1 करूंगी तो 60 में से 70 माइनस करूंगी तो आंसर मेरा -10 आएगा। ठीक है, ये 10-10 नंबर से घटते जा रहे हैं सब, तो इसलिए -10 डी आएगा। याद रखिए, हम लोग घाई गड़बड़ी में हम लोग 10 लिख दे, लेकिन ये नंबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब -10 से रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, माइनस करके आप चाहे तो देख लो, जैसे T2 माइनस T1 करेंगे तो 60 माइनस 70 करने पर आपको मिल जाएगा आंसर। 60 में से 70 नहीं जाते, हम 70 से 60 निकाले, बड़े नंबर का साइन, तो इस तरह से आपका D-10 आएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड सम दिया है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाता है इस एक्सरसाइज में, और उस फॉर्मूले से सारे सम आ जाते हैं सॉल्व करने को। तो पहले कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस दिया ये एपी है या नहीं, पहले ये बताओ, और अगर एपी है तो फिर आप 20th टर्म फाइंड कर देना। ठीक है, तो हमको काफी सारे टर्म्स दिए हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टर्म्स दे हैव गिवन अस। हमें 20th टर्म फाइंड करना है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो हम लोग लिख लेते हैं। पहले सीरीज को लिखते हैं, कौन सी दिया है, सीक्वेंस क्या है। तो चलो सेकंड सम है, हमारी सीरीज है -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30 डॉट डॉट। ठीक है, अब पता करना है ये एपी है या नहीं। सबसे पहले तो हम लोग T2 माइनस T1 करेंगे। ठीक है, पहले आप चाहो तो लिख लो T1 T2 T3, और फिर T2 माइनस T1 यानी -5 माइनस -12, ये हो जाएगा -5, ये माइनस माइनस +12, प्लस -12 में से 5 है 7, बड़े नंबर का साइन प्लस है। फिर T3 माइनस T2 कर लो, 2 माइनस -5, तो ये हो जाएगा 2 + 5 = 7। तो हम लोगों को चाहो तो और एक कर लो, T4 माइनस T3, 9 माइनस 2 = अगेन 7। तो पता चलता है हमको ए जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो -12 है, और डी जो है हमारा 7 आ गया है। तो एज डी डिफरेंस इज कांस्टेंट, इट इज एन एपी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज किए थे, तो उसमें काफी सम ऐसे ही थे, एपी है कि नहीं पता करो, तो ये इजीली हमको मालूम पड़ गया ये एपी है। तो अब हमको बोलता है 28th टर्म क्या आएगा। अभी समझिए 28th टर्म क्या है, जैसे ये T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7, तो ऐसे T8 T9 ऐसे आते जाएंगे नंबर्स। तो T20 पे कौन सा नंबर आएगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पर Tn = a + n-1 d, n नंबर ऑफ टर्म रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को 20th बोला है, तो n हमारा 20 आ जाएगा। ए हमारे पास है सबसे पहला टर्म 12 -12, प्लस n हमारे पास है 20 -1, और डी हमें मिला था अभी जस्ट 7। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी हमने। T20 हमको फाइंड करके बताना है कितना आएगा, -12 वैसा ही रहेगा, प्लस 20 - 1 19 होता है, और ये 17 से होने वाला है मल्टीप्लाई। ठीक है, ब्रैकेट और इसके बीच कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 19 7 जा, अगर डायरेक्ट टेबल नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर लो एक एक करके। 7 9 जा 63, 6 कैरी किया, 7 1 जा 7, और 6 मिला लिया तो 13, तो इस तरह से 133 आ गया। माइनस प्लस माइनस होता है, 133 में से 12 को माइनस करो, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 1 गए 2, ये 1 वैसा ही रहेगा, बड़े नंबर का साइन प्लस है, तो साइन लिखने की जरूरत नहीं, यानी 20th टर्म ये 121 है। ठीक है, देयरफॉर 20th टर्म
इज 121, ये इसका आंसर। ठीक है, थर्ड सम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको दिया है, इसमें आपको 24th टर्म पता करना है। ये बोला है गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ये एपी है, वो खुद से बोल रहा है, यहाँ आपको साबित नहीं करना है वो एपी है। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एपी लिख लेंगे, क्या है हमारे पास 12, 16, 20, 24, ये हमारे पास एपी है। यहाँ पे लिख लो T1 12 है, T2 16, T3 20, ऐसे डॉट डॉट लगा दो। ए यानी T1 होता है, और वही हमारे पास है 12। अब डिफरेंस आपको यहाँ पर निकालना है तो निकाल लो, डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख लो, कोई मुश्किल नहीं। T2 माइनस T1 करके देख लो चाहो तो, 16 माइनस 12 आ जाएगा 4, और T3 माइनस T2 भी करके देख लो, 20 माइनस 16 वो भी आता है 4, देयरफॉर D इज इक्वल टू 4। ठीक है, A इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 4, हमको दिया हुआ D मिल गया, A दिया हुआ है, और N बोला है 24 टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, N 24 है, यानी कि Tn दैट इज T24 यू हैव टू फाइंड। क्लियर, आपको क्या फाइंड करना है समझ गए। तो अब हम लोगों के पास Tn का फॉर्मूला है A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। N की जगह 24 लिख लो, A है हमारा 12, तो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, 12 प्लस N की जगह 24 माइनस 1, D है 4, ये हो जाएगा 12 प्लस 24 माइनस 1 23, और ये 4 से मल्टीप्लाई करना है। 12 प्लस 23 4 जा 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। ठीक है, फिर 2 प्लस 2 4, 9 प्लस 1 10, तो 24 टर्म क्या आ जाएगा 104 आ जाएगा, देयरफॉर 24th टर्म इज 104। ठीक है, बहुत ही इजी सम से, एक बार आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, जहां भी आपको कितने भी नंबर का टर्म बोलता है फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फोर्थ सम पर। 19 टर्म आपको फाइंड करना है, एपी दिया हुआ है, यहाँ भी साबित करने की जरूरत नहीं कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग पहले, एपी हमको दी हुई है, एपी इज इक्वल टू 7, 13, 19, 25। यहाँ पर T1 7 है, T2 13 है, T3 19 है, T4 25 है। तो अभी आपको D पता करना है, T2 माइनस T1, 13 माइनस 7 6 हो जाएगा, T3 माइनस T2 करती हूँ तो वो भी 19 माइनस 13 6 आ जाएगा। तो हम लोगों के पास A है फर्स्ट टर्म यानी कि 7, D आ चुका है 6। ठीक है, N हमको बोला है उन्होंने 19th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, यानी 19वें नंबर पे हम लोग चलेंगे तो कौन सा इधर पे प्रॉपर नंबर आएगा, तो N19 आपको पता करना है। फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, यहाँ लिख दो, T19 आपको पूछा है फाइंड करने के लिए, तो T19 इज इक्वल टू A है 7 प्लस ये 19 माइनस 1 हो जाएगा, और सॉरी इधर मल्टीप्लाई आएगा, हाँ, और D से मल्टीप्लाई करना है, D है 6, ये 7 प्लस 19 माइनस 1 18 होता है, मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो 7 आ जाएगा, वैसा ही रहेगा, 18 6 आपको करना है, 7 प्लस 6 8 जा 48, 4 कैरी किया, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, और 108 प्लस 7 होता है 115, देयरफॉर 19th टर्म इज 150 15। ठीक है, तो इस तरह ये फोर सम भी यहाँ पर खत्म हो गया। अभी फिफ्थ सम पे चलते हैं। फिफ्थ सम में भी आपको एपी दिया है, तो एपी लिख लेते हैं पहले, 9 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 डॉट डॉट।
तो यहाँ पर बोला है 27th टर्म आपको पता करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग T1 9 है, T2 4 है, T3 -1, T4 -6, इतना ही लिखेंगे तो काफी है। ठीक है, D पता करना है T2 -T1 यानी 4 -9, 4 में से 9 नहीं जाता है, 9 से 4 गया, 5 बचा, बड़े नंबर का साइन आ गया। इसी तरह T3 -T2 भी कर लो, -1 -4, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 4 5 हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास D आ गया -5, A हमारे पास है 9 फर्स्ट टर्म यानी कि D -5 हो गया। N हमको बोला है 27 टर्म फाइंड करना है, तो N यानी 27। ठीक है, और TN यानी कि T27 पूछा है, बताओ क्या है। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं वापस, TN = A + N - 1D T27। A है 9 प्लस N है 27 -1, D है -5। क्योंकि इसमें माइनस का साइन है इसलिए मैं ब्रैकेट में डाल रही हूँ, वरना माइनस करने लग जाएंगे कहीं गलती से, तो ब्रैकेट रहेगा तो मालूम रहेगा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर 9 + 27 - 1 26 होता है, मल्टीप्लाई करना है -5 से 9, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 26 5 जा करना है, 5 6 जा 30, 0 लिखा, 3 कैरी किया, 5 2 जा 10 + 3 13, और ये प्लस माइनस माइनस आ गया। अभी ये प्लस है ये माइनस है, यानी कि माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, 130 से 9 जाता है, 121 बचता है, और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो ये माइनस आएगा। Therefore 27th term of an AP is -1 to 1। ठीक है, अभी 6 सम, find how many 3-digit natural numbers are divisible by 5। 3-digit नेचुरल नंबर्स कितने हैं जो 5 के टेबल में आते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ऐसा इस क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं आप लोगों को, नेचुरल नंबर सबको मालूम है कहाँ से शुरू होते हैं, वो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी अप टू। ठीक है, अब यहाँ पे हमको नेचुरल नंबर बोला है लेकिन 3 डिजिट बोला है। ठीक है, तो 3 डिजिट जो नंबर्स है नेचुरल नंबर्स, वो शुरू होते हैं 100 से, बराबर, 100 101 ऐसे करते वो आगे बढ़ते जाएंगे, 102 103 एंड सो ऑन, बीच में आ जाएगा 700 वगैरह जो भी आना है, सारे ऐसे 3 डिजिट नंबर हम लोग लिखते जाएंगे, और 4 डिजिट आने से पहले लास्ट नंबर आता है 999, जहां पर ये खत्म हो जाता है 3 डिजिट। अगला नंबर 1000 आता है जो 1000 यानी कि वो 4 डिजिट से स्टार्ट होता है, तो हमें सिर्फ 3 डिजिट नेचुरल नंबर से लेने बोला है। और पूछा है ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कितने हैं जो 5 से डिवाइड होंगे। अब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम होगी कि 5 से डिवाइड होना है, यानी कि 5 के टेबल में लास्ट में या तो 5 आता है या तो 0 आता है, बराबर यूनिट प्लेस कर, तो मैं या तो 0 वाला नंबर लिखूं या 5 वाला लिखूं, है ना, तो दोनों ही वही नंबर आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 वाले कौन से हो जाएंगे, 100 डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 101 102 103 104 ये चारों डिवाइड नहीं होंगे, 105 डायरेक्ट डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में इसके 5 है। फिर 106 107 108 109 ये नहीं होंगे, फिर 110 होगा। तो इस तरह से आप करते जाएंगे, तो लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, 999 लास्ट है हमारा 3 डिजिट में, ये तो नहीं होने वाला है। इससे पहले 998 वो भी नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 996 भी नहीं होगा, तो होगा तो कौन, 995। तो हमारी ये एपी बन गई,
और एपी शुरू हो रही है 100 से, खत्म हो रही है 995 पे। ठीक है, इतना आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लोगों को बताना है ये टोटल कितने नंबर आएंगे इससे। ठीक है, अब सोचिए आप 110, 110, 115, 120 ऐसे करते करते आपको चलना है, तो ये टोटल कितने हैं, तो इसको आप कैसे बता पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग देखो, अभी सबसे पहला टर्म हमारा क्या है, 100 है। ठीक है, डिफरेंस डी कितना है, क्योंकि हम लोग ये 5 के टेबल के डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब डिफरेंस अब में 5 का रहेगा। ठीक है, हमारे पास पहला टर्म है 100, वही ए है जिसको बोलते हैं, तो T1 हमारा 100 हो गया। और टी एन हमारा यानी कि लास्ट टर्म जो है वो 995। हमें पूछा है कितने ऐसे नंबर्स आएंगे टोटल, ये 1 2 3 4 5 ऐसे आते जाएंगे ना, तो ऐसे कितने नंबर से ये पूछा है उसने, इसका मतलब हमको एन पूछा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, मतलब एन क्यों पूछ रहा है ये, कि एन से हमने क्यों क्वेश्चन मार्क किया, बिकॉज हमको पहला नंबर मालूम है, लास्ट नंबर भी मालूम है, बीच के भी मालूम है, लेकिन ऐसे कितने नंबर से, अभी आप पूरे लिखते 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 काउंट करने बैठेंगे तो ये तो बहुत टाइम लगेगा। तो इजीली हम लोग इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला वापस वही लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब हम लोगों को एन पता करना है, लेकिन टी एन हमारे पास है कि ये समझ लो लास्ट नंबर। ठीक है, तो मैं 995 यहाँ पे लिखूंगी जहाँ सीरीज खत्म हो रही है, और ए लिखूंगी मैं 100 प्लस एन हमको मालूम नहीं है, तो एन माइनस वन वैसा ही रखो, डी है हमारे पास 5। ठीक है, अब हम लोगों को ये इधर मल्टीप्लाई करना है, तो जब वर्ड है मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे ही रखेंगे, इस 100 को यहाँ भेज देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इधर प्लस है, और ये n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसा ही रहेगा। इसको पहले कर लो माइनस। ठीक है, 5 में से 0 गए, 5 बचा, 9 से 0 गए, 9 बचे, 9 से 1 गया, 8 बचा, इज इक्वल टू n माइनस वन 5 मल्टीप्लाई बाय। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाइड है, मैं इसको यहाँ भेजती हूँ, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ n माइनस वन अकेला बच जाएगा। अब ये डिवाइड करूंगी तो 5 से डिवाइड होगा, ये 5 वन जा 5 होगा, 3 बचेगा, 39 हो गया यहाँ पर, तो 5 7 जा 35, 4 बचेगा, 5 लिया, 5 9 जा 45 इज इक्वल टू n माइनस वन। अब ये माइनस वन को भी मैं क्या करती हूँ, इस तरफ भेज देती हूँ, तो 179 प्लस वन इज इक्वल टू एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 180 इज इक्वल टू एन। यानी ऐसे टोटल में 180 नंबर है 3 डिजिट में जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, देर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो चलो 7 सम पे बढ़ते हैं। The 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41st term of that AP. यहाँ पर देखिए आपको कोई एपी नहीं दी हुई है, सिर्फ वो कह रहा है कि कोई एपी है, जैसे कोई नंबर ऑफ सीरीज रहेगी। ठीक है, उसमें जो 11th टर्म रहेगा, यानी कि हम लोग T1 T2 लिखते हैं ना, तो T11 जो रहेगा 11th टर्म यानी T11 वो रहेगा 16, और ऐसे 21st टर्म जो रहेगा यानी कि T21 वो रहेगा 29। ठीक है, यानी कि हम लोगों को ये T11 दिया हुआ है 16 और T21 दिया है 29। समझ में आ गया आपको, 11th टर्म जो है वो 16 हुआ और 21st टर्म हुआ 29। तो बोलता है 41 टर्म यानी T41 निकाल के बताओ। ठीक है, एपी हमारे पास नहीं है, अब जब एपी ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं एपी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है। ठीक है, बस दो टर्म दिए हैं, बीच में 11 नंबर पे ही आ जाएगा, 21 पे ही आ जाएगा,
और 41 बता दो आप लोग, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टी एन का फॉर्मूला लिखेंगे। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। मेरे पास पहले 11 वाला है, T11, तो मैं यहाँ पे T11 के लिए फॉर्मूला लिखती हूँ। अब देखिए हमारे पास एपी ही नहीं है, तो हमें ए भी नहीं मालूम, डी भी नहीं मालूम, तो इनको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो ए वैसा ही रहेगा प्लस डी भी वैसा ही रहेगा। एन की जगह सिर्फ हमने 11 लिया, क्योंकि 11 टर्म हमको बोला है, तो मैं यहाँ पर 11 लिख लूंगी माइनस वन। अब T11 मुझे 16 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ 16 लिख लेती हूँ, और ये हो जाएगा a प्लस 11 माइनस वन 10 हो जाएगा, और d वैसा रहेगा। ये मैं इसको इक्वेशन 1 पकड़ लेती हूँ। वैसे ही मुझे 21 के लिए भी बोला है इसने, तो मैं यही फॉर्मूले से इसका भी लिख लेती हूँ। फिर लिखते हैं फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब अगेन हमारे पास T21 लेना है, क्योंकि हमको T21 दिया है। ए नहीं मालूम है, एन हमको मालूम है 21 है, माइनस वन डी भी नहीं मालूम। T21 मालूम है 29 है, तो यहाँ लिख लो, ये हो जाएगा ए प्लस 20 डी, इसको लिख लो 2। अब आप देखेंगे लीनियर इक्वेशन की तरह आप लोगों को दो इक्वेशंस मिल गए हैं, तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इन लोगों को, देखिए ए और ए सेम है यहाँ पर, है ना, और इन लोग दोनों पॉजिटिव साइन में, तो मैं माइनस करूंगी तो एक कट जाएगा, एक कट जाएगा तो डी का वैल्यू मिल जाएगा, डी का वैल्यू मिलेगा, फिर मैं इसमें पुट करूंगी किसी भी एक इक्वेशन में, तो ए का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ए और डी मिल जाएगा, तो 41 टर्म जो है वो सॉल्व हो जाएगा इसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। बड़ा डी वाला हम लोग माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग है 20 और ये अलग है 10, तो सिंपली हम लोग ए वाला निकाल लेते हैं। बड़ा नंबर यहाँ पे 29 है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं ना, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि 2 हमको ऊपर लिखना है, तो 29 इज इक्वल टू ए प्लस 20 डी, और नीचे आ जाएगा 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी। माइनस का साइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस हो गया, ए माइनस ए कट गया, 29 में से 16 गए, 9 में से 6 गए 3, 2 में से 1 गया 1, इज इक्वल टू 20 में से 10 गए 10, और डी वैसा है। अब हमें 13 इज इक्वल टू 10 डी मिल गया, मुझे डी चाहिए, तो डी को मैं वैसा ही रखूंगी। 10 मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 13 को 10 से डिवाइड होगा। डी का वैल्यू मिल गया, सब्सटीट्यूट कर दो फर्स्ट में या तो सेकंड में। ठीक है, तो सब्सटीट्यूटिंग d is equal to 13 upon 10 in equation 1। इक्वेशन 1 था हमारा 16 is equal to a plus 10d। ठीक है, तो 16 is equal to a plus 10, d से मल्टीप्लाई करना है जो कि है 13 अपॉन 10, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई ये नीचे डिवाइड कट जाएंगे, तो बचा क्या, 16 is equal to a plus 13 बचा। ए मुझे निकालना है, पता करना है, तो 16 के पास में 13 को भेज दूंगी, तो वो हो जाएगा माइनस, तो ए मुझे मिल जाएगा माइनस करने पर 3। अब मेरे पास ए भी है और डी भी है। ठीक है, तो ए हमारे पास है 3, डी हमारे पास है 13/10, और टी 41 बोला है निकालो, तो एन कितना हुआ हमारे पास, 41 हुआ। ऑल दिस वैल्यूज हम लोग यूज करेंगे इसी फॉर्मूले में वापस, और T41 निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। T41 इज इक्वल टू ए हमें मिला था 3 प्लस एन हमारे पास है 41 माइनस वन, और डी आया था 13/10। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लस 41 माइनस 1, 40 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 13/10, 10 से 40 डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कट गया समझ लो,
तो ये बच गया 4, 3 प्लस 13 4 जा, ठीक है, ये होता है 52 और 52 प्लस 3 हो जाता है 55। Therefore T41 is equal to 55। That means, ठीक है, क्या बोला था, 41 टर्म पता करो। 41 टर्म ऑफ एन AP is 55। इजीली सॉल्व हो गया सम। बस आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि हमको कैसे इसको फॉर्मूला यूज करके कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 8 सम पे। एपी हमको दी हुई है, एपी लिख लेते हैं सबसे पहले 11852 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। विच टर्म इज नंबर -151। अभी ये एपी आप देखेंगे तो ये रिड्यूस होती जा रही है, 11 फिर 8 5 फिर 2। अब ये आप गौर से देखेंगे तो आगे जाकर ये माइनस में नंबर होती जाएगी, ठीक है। आगे कहीं ना कहीं फिर बोल रहा है कि -151 इसमें आने वाला है, तो कितने नंबर पे आएगा -151, ठीक है। तो यानी कि ये एपी कैसे बनने वाली है, ये 11852 हमको दिया है और ये जाते जाते कहीं -151 आएगा और ये और आगे बढ़ते जाने वाली है। तो ये कितने नंबर पे आ रही है, जैसे ये T1 T2 T3 T4, तो ये कितना T1 Tn है, ठीक है। तो ये हमको पता करने के लिए कहा है। तो इससे हम लोग पहले क्या करेंगे, T1 11 है, T2 8 है, T3 5 है, T4 2 है, ऐसे लिख लो। -151 हमें पता नहीं है तो उसको हम लोग समझ लो Tn है, ठीक है। Tn है, हमको नंबर ही पूछा है यहाँ पर, n इज इक्वल टू कितना है पूछा है, यानी कितने नंबर पे ये टर्म है, यानी कि T21 है, 30 है या 100 है, जो भी, तो n हमको पूछा है, समझ गए। तो अभी हम लोग पहले d निकाल लेंगे। a हमारे पास है 11, d निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, T2 माइनस T1 करते हैं, तो 8 माइनस 11 करेंगे, 8 माइनस 11 -3 हो जाएगा, बड़े नंबर का माइनस साइन। तो सिंपली T3 माइनस T2 भी वही आएगा, 5 माइनस 8 करने पे -3। तो एपी है बोला है तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ए हमारे पास है 11, डी हमारे पास है -3, टी एन है हमारे पास -151। तो फॉर्मूला ले लो, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी का। टी एन हमारे पास है -151 इज इक्वल टू ए है 11 प्लस एन हमको निकालना है -1 कर लो और डी है -3, ठीक है। अभी पीछे एक सम हमने 6 वाला ऐसे ही किया था, एन निकाला था, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। सबसे पहले इसको हटा लेंगे, -151 के पास 11 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर n-1 मल्टीप्लाई बाय -3 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो 1 + 1 2, 5 + 1 6, 1 का 1, और दोनों माइनस कॉमन में आ जाएगा इधर, n-1 मल्टीप्लाई -3, ये मल्टीप्लाई -3 में इधर भेजूंगी तो हो जाएगा डिवाइड -3 इज इक्वल टू n-1, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से 162 को मैं डिवाइड करूंगी, 3 5 जा 15 होगा, 1 बचेगा 12 हो गया, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू n-1। ये -1 को इधर भेज दूंगी वापस तो प्लस हो जाएगा, तो ये n बचा, 55 इज इक्वल टू n। तो यानी कि ये कितने नंबर पे आएगा ये टर्म, जैसे 1 2 3 4 है तो ये 55 नंबर पे आएगा, ठीक है। देयरफॉर -151 इज 55th टर्म ऑफ एन एपी। इस तरह से हमको ये सम सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो अब 9 सम पे बढ़ते हैं। In the natural numbers from 10 to 250, how many are divisible by 4? ठीक है, जो नेचुरल नंबर से 10 से लेकर 250 के अंदर, उनमें कितने डिविजिबल होंगे 4 से, जैसे हमने ये 5 वाला किया था, सेम ऐसा ही है। तो नेचुरल नंबर्स हमको यहाँ पर दिए हैं 10 से 250 तक, 10 11 12 से जाके 250 तक ही लेने बोला है, ठीक है, आगे नहीं जाना है।
तो डिविजिबल बाई 4 करना है। अभी 4 की आप लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम होगी कि हम लोगों के जो 2 डिजिट होते हैं लास्ट के टेंस और यूनिट प्लेस के नंबर को देखते हैं, वो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर शुरुआत 2 डिजिट से ही हो रही है, तो 10 तो नहीं जाता है, 11 भी नहीं आता है, 12 आता है फॉरगेटेबल में, तो हम लोग 12 को लिख लेंगे। उसके बाद 12 के बाद 16 आता है डायरेक्ट फॉरगेटेबल में। ऐसे करते आगे बढ़ेंगे और लास्ट कहाँ पर खत्म करना है अभी 250 में 50 नहीं आता है फॉरगेटेबल में, ठीक है। तो 249 भी नहीं आएगा और 248 जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एपी जो है हमारा बन रहा है 12 16, फिर आई 20 आ जाएगा, ऐसे करते 248 तक जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म 12 हो जाएगा और डी हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस हमारा यहाँ पे 4 का है। हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाई 5 सॉरी 4, कितने नंबर से ये सब मिलाकर जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर टी एन जो है वो हमारा 248 है और एन बोला है पता करो कितने हैं ये नंबर्स, ठीक है। यानी टी कौन से नंबर पे आता है जो 248 होगा। क्लियर। तो चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं टी एन का, ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन हमारे पास है 248, ए है 12 प्लस एन हमको मालूम नहीं -1, डी हमारे पास है 4। वापस 248 में ये 12 इधर आके माइनस एन माइनस 1 4 वैसा ही रखो, माइनस करेंगे 8 माइनस 2 6 4 माइनस 1 3 2 का 2 कैरी ऐसे रहेगा, एन माइनस 1 4। अब ये 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा एन माइनस 1, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 3 बचा 6 लिया तो 36, 4 9 जा 36 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा इज इक्वल टू एन 60 इज इक्वल टू एन। तो ऐसे कितने नंबर से जो 4 से डिवाइड हो गए 10 से 250 के बीच में 60 नंबर से, therefore there are 60 natural numbers between 10 to 250 which are divisible by 4। ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल उसी तरह आपने वर्ड्स यूज करके आंसर को लिखना है। नाउ लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, इन एन एपी 17th term is 7 more than its 10th term, find the common difference। क्या कह रहा है ये कि जो 17th टर्म है T17 यानी वो 10th टर्म से मोर देन 10th टर्म यानी 10th टर्म से मोर है यानी ज्यादा है 7 नंबर्स, ठीक है। तो कंडीशन के हिसाब से हम लोग कैसे लिखेंगे, टू T17 जो है वो T10 से 7 मोर है, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई है और पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कह रहा है कि आप ए सॉरी डी निकाल कर बताओ, कॉमन डिफरेंस डी निकाल कर बताओ। पहले हम लोग टी एन का फॉर्मूला लिखते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। T17 फाइंड करना है तो ए प्लस 17 माइनस 1 डी, तो ये हो जाएगा T17 इज इक्वल टू ए प्लस 16 डी। और इसी तरह से हम लोग को T10 लिखना है तो ये हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस 1 डी यानी ए प्लस 9 डी आ जाएगा T10, ठीक है। दोनों को हम लोग नंबर्स दे देते हैं 1 और 2। अब मेरे पास एक कंडीशन दी हुई थी, मैं इसको क्या करूंगी इस कंडीशन में अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमने पीछे लिखे थे उसको दोबारा लिख लेते हैं, T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7। अभी हम लोग यहाँ पर T17 के लिए लिख चुके हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला और T10 के लिए भी लिख चुके हैं। तो T17 के लिए ए प्लस 16 डी आ रहा है उसको यहाँ लिख लेंगे
और T10 के लिए जो A+9D आ रहा है उसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो पहले ये करते हैं। T17 के लिए A+16D आएगा, यहाँ पर लिखेंगे A+16D। और T10 के लिए A+9D आएगा। ठीक है, और +7, तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, क्योंकि हमने उनको नंबर्स दिए थे। अब क्या करेंगे, सारे वर्ड्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो A+16D, ये A इधर आके -A हो जाएगा, 9D इधर आके -9D, 7 यहाँ ऐसा ही रह जाएगा, A कट जाएगा, 16D वैसा ही रहेगा, -9D वैसा ही रहेगा, 7। अब 16D -9D, 16 -9 होता है 7, और D वैसा ही कॉमन रहेगा, इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू 7, ये 7 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू 7 से 7 डिवाइड होके 1 आ जाएगा। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सम खत्म होता है इजीली, और एक्सरसाइज भी ये 3.2 ओवर होती है। अगली बार मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।